पेज नंबर पेज नंबर है 3.14। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये इसी चैप्टर में नहीं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इवन डिसोल्यूशन में सब में आएगा जो आप पढ़ोगे। डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बाकी में से सीधा अप्लाई कर देंगे क्योंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्योंकि वो लोग चेंज इन पीएसआर में पढ़ा चुके हैं, तो फिर आगे इसका डिटेल ट्रीटमेंट नहीं होगा, सीधा सीधा ट्रीटमेंट होगा। मतलब आपको समझाएंगे नहीं, पढ़ाया नहीं जाएगा, सीधा अप्लाई किया जाएगा। इसलिए चेंज इन पीएसआर पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी में हम गुडविल का बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। इसी में हम रिजर्व यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। ट्रीटमेंट फिलहाल सेम हो। ऐसा होता है कि ये हम फंड बनाते क्यों है, पहली बात। ऐसा होता है कि कभी भी इमरजेंसी में कोई मिस हैपनिंग हो जाए, या मिस हैपनिंग हो जाए तो हमें किसी न किसी एम्प्लॉय को कई बार कॉम्पनसेट करना पड़ जाता है। तो अब एक एम्प्लॉय ने 20 साल नौकरी करी, लेकिन 21वें साल में मिस हैपनिंग हो गई, और 21वें साल में हमें उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ गया। तो सर्विस तो ली हमने 20 साल, खर्चा अफोर्ड करना पड़ा 21वें साल को। तो हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा है कि जब जिसकी आपने सर्विस अवेल करी है, जिस पीरियड में आपने बेनिफिट लिया, उसी पीरियड में उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना चाहिए। जिस है ना, जिस एक्सपेंस की वजह से रेवेन्यू जनरेट किया, उसी पीरियड में उस एक्सपेंस को भी मैच रिकॉर्ड करना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। अब आप एम्प्लॉय से काम तो ले रहे हो 20 साल, 21वें साल में आपको कंपनसेशन देना पड़ गया अलग से। तो क्यों ना आप हर साल थोड़ा 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 बर्डन डालते चलो प्रॉफिट पे, हर साल रिजर्व बनाते चलो। हमने फंडामेंटल में पढ़ लिया कि रिजर्व कैसे बनता है। उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, ₹10,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। तो उसकी क्या एंट्री होती है, ₹10,000 ट्रांसफर टू रिजर्व। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? हाँ, कैश पड़ोसी आके दे रहे हैं, बना लो अपना रिजर्व, बना लो, ये लो कैश। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते टू रिजर्व। हाँ, ऐसे ही नहीं पढ़ते हो, समझते नहीं हो इसका मतलब। तो हम 10,000 रुपए रिजर्व में डाल रहे हैं, तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। हर साल थोड़ा 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 रिजर्व बना। लेकिन जब कोई मिस हैपनिंग हो जाए, या हमें पता है कि कुछ ऐसा हो गया है कि हमें कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, तो रिजर्व में से निकाल लेते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज ना करके उस खर्चे को, उस लॉस को रिजर्व से चार्ज कर लेते। दूसरी बात, अब यहाँ पर ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, और हमारे यहाँ हमने एक रिजर्व बनाया हुआ है। अगर एक जनरल रिजर्व होता, तब तो हम कर चुके, या तो उसको बांट दो, या गेनिंग पार्टनर डेबिट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर दो। लेकिन ये एक स्पेशल पर्पस का रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो पहले हम देखते हैं कि इस रिजर्व के अगेंस्ट कितनी लाइबिलिटी। पहले तो उस लाइबिलिटी को, यानी उस लॉस को इस रिजर्व से रिकवर कर दो, और बाकी बचा हुआ जो फ्री रिजर्व है उसको बांट दो, बात ही खत्म। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि रिजर्व कितने, मतलब रिटेन अर्निंग कितने की है। आपको ये देखना है कि इस रिजर्व के अगेंस्ट अब हमें वर्कर को क्लेम कितना देना है। अब वो लॉस है, जितना क्लेम देना है, तो उस लॉस को पहले रिजर्व से रिकवर कर लो, और बाकी जो बचे कचे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। तो उसमें कई सारे केसेस बनते हैं, जैसे कि देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें कई सारे ऑल्टरनेटिव केस बनते हैं, मेरे साथ साथ नोट भी करते रहो, आराम से लिखते भी रहो, समझते भी रहो। इलस्ट्रेशन नंबर 10, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 3.14। परम, करण एंड पवन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ये तो उनका ओल्ड रेशियो है। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2024 इज, कि जिस डेट को उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग, बुक नहीं है क्या, है ना बुक, हाँ, जिस डेट को उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया, उस दिन बैलेंस शीट में देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का नजर आ रहा है, 90,000। ये एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, हर साल थोड़ा थोड़ा करते करते हमने 90,000 का रिजर्व बना
अब नीचे क्या कह रहा है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। वो कह रहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम है कि नहीं है, तो बी पॉजिटिव। क्या मान के चलेंगे? नहीं है। बी पॉजिटिव तो बड़ी जल्दी समझ गया, कॉमन सेंस सही है, पढ़ता नहीं है अलग बात। तो वो कह रहा है कि इस रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, ये मान के चलोगे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। सेकंड केस क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज नो क्लेम, यानी क्लियरली मेंशन कर दिया कि कोई क्लेम नहीं। दोनों में एक ही ट्रीटमेंट होगा ना। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब भी हमने ये मानना है कोई क्लेम नहीं है, अगर क्वेश्चन में क्या रखा है कोई क्लेम नहीं है तो मतलब नहीं है। तो दोनों ही केसेस में सेम ट्रीटमेंट होगा, यानी केस वन एंड टू दोनों में सेम ट्रीटमेंट होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा कि भैया ये तो एक फ्री रिजर्व है, क्लेम तो कोई है ही नहीं, तो क्या करेंगे इस रिजर्व का, बांट दो, बात ही खत्म। तो एंट्री होगी, लिखते रहो सब लोग, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व जो भी है, डेबिट डेबिट करके मैंने रिजर्व को, अकाउंट को क्लोज कर दिया, और इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को पार्टनर्स में ऑब्वियसली किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि 4:3:2 के रेशियो। ये हो गया केस वन एंड टू। अब आ जाओ केस थ्री पर। When a claim on account of workman compensation is rupees 45,000, किस रिजर्व के अगेंस्ट एक क्लेम है, किसी वर्कर को 45,000 हमने देने हैं, किसी वर्कर को 45,000 देने हैं, तो हमारी एसेट्स हुई कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, तो लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सुन रहे हो आदित्य? कोई भी लाइबिलिटी अगर हमें क्रिएट करनी है तो लाइबिलिटी को क्या करोगे? क्रेडिट। अब ये लॉस है, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर रही हो तो ये लॉस है, और लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर से डू नोट इम्पोर्टेंट। अच्छा, चिपकाने से नहीं है, इसको पढ़ना ही पड़ता है। तो देखो एक बार इधर देखो, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। एंट्री होगी, लिखना मत अभी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व जो भी है, डेबिट 45,000, लॉस को डेबिट कर दिया। अब ये लॉस, कोई भी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है, पर हमने एक स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व बनाया है इसलिए ताकि ये लॉस इसी से रिकवर होगा, और एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि लाइबिलिटी 45 की है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और मैंने एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 45। एक तो ये एंट्री होगी, तो टोटल 90,000 के रिजर्व में से 45,000 का रिजर्व तो उस क्लेम में चला गया, उस लॉस को रिकवर करने में चला गया। बाकी कितना रिजर्व बचा हमारे पास, उसका क्या करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी एंट्री यही होगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू एबीसी। तो इसलिए बुक में ज्वाइंट एंट्री की हुई है, इसलिए बुक में किया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 90,000 टू क्लेम 45, और टू जो बचा 45 वो बांट दिया ओल्ड रेशियो। कोई भी रिजर्व बटेगा तो ओल्ड रेशियो बटेगा। परम के जो भी है, और कब आए कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20, 15 और 10। यानी कि रिजर्व में से पहले मैंने क्लेम क्रिएट किया, बाकी जो बचा मैंने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसी ने कुछ पूछना हो इस पे? केस फोर। केस फोर में वो कह रहा है, कितने का क्लेम है देखे जरा। 99 का। व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 99,000। हमने सोच के समझ के 90,000 का रिजर्व बनाया था, बट जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था उस दिन देखा रहे क्लेम तो और भी ज्यादा है।
अब टोटल लॉस 99 का हो रहा है, क्लेम देना है मतलब देना है तो लाइबिलिटी है तो लॉस ही है। किसी को 99,000 देने का क्लेम आ गया हमारे ऊपर तो लॉस ही है। लेकिन रिजर्व 90,000 का है, तो बाकी 9,000 का और भी लॉस बचा। तो उसकी देखो क्या एंट्री होती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। तो देखो उतने से ही डेबिट होगा जितना है, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, क्योंकि किसी भी रिजर्व का डेबिट बैलेंस तो होता नहीं कभी। एक लाइन छोड़कर लिख रहा हूं मैं, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम कह लो या टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। क्लेम क्रिएट करना 99,000 से, लाइबिलिटी क्रिएट करनी 99 से है। लाइबिलिटी जो क्रिएट करनी है वो 99 से करनी है। तो बाकी जो एडिशनल 9,000 का लॉस है वो हम डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब एक नई चीज आई, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो आज से शुरू हुआ है, अब पूरा साल चलेगा। पूरा साल चलेगा रीवैल्यूएशन। सब चैप्टर में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रीवैल्यूएशन। असेट्स को, लाइबिलिटी को हम रीवैल्यूड करते हैं, रीअसेस करते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस आता है, तो उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वही रूल अप्लाई होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, भाई हमने रिजर्व बनाया था 90 का, उसके अगेंस्ट क्लेम है 99,000 का। जब 90,000 का लॉस तो हमने रिजर्व से रिकवर कर लिया, बाकी 9,000 का लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर करेंगे। और फाइनली ये लॉस किसको मिलेगा? पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब लॉस के लिए एंट्री करनी पड़ जाएगी, परम डेबिट, करंट डेबिट टू पवन, और पवन डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको साथ की साथ क्लोज करना है। वैसे भी याद रखना, पूरी अकाउंट में कोई भी नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो क्लोज हो जाता है, कभी उसका बैलेंस नहीं छोड़ते। तो ये जो 9,000 का लॉस है, इसको साथ के साथ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस पॉइंट में, केस नंबर 4 में टोटल मिलाकर हमें 99,000 का लॉस हो रहा है। इस लॉस को पहले मैंने रिकवर किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, क्योंकि वो इसी पर्पज के लिए बनाया हुआ रिजर्व। लेकिन दिक्कत है कि अभी भी 9,000 का लॉस बच रहा है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा एज ए लॉस, और वो लॉस फिर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि लॉस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस करना है तो इसलिए कैपिटल को डेबिट किया है। क्लियर है ना? कोई भी लॉस कैपिटल में माइनस होगा, और कैपिटल को कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट करते हैं, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच। तो यानी कि केस नंबर 4 में ये दो एंट्री होंगी। अब आ गया केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या कह रहा है वो? अच्छा, 90,000 का ही क्लेम है, ना ज्यादा ना कम, जितना रिजर्व था उतना ही क्लेम आ रहा है 90,000 का। केस 5 में बस सिंपल एक ही एंट्री हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व डेबिट 90,000 टू क्लेम 90,000। तो ना रिजर्व कम पड़ा ना ज्यादा पड़ा, बच जाता तो पार्टनर में बांट देते हैं, कम पड़ जाए तो ऐसे लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देते हैं, बराबर है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। बस इतना ध्यान रखना, अगर रिजर्व बच रहा है तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देते हैं, जैसे इसमें 45 का क्लेम था, बाकी 45 हमने बांट दिए थे। लेकिन अगर कम पड़ जाए रिजर्व, तो रिवैल्यूएशन से पहले चार्ज करते हैं, फिर उसका लॉस अलग से यहाँ ट्रांसफर करते हैं। एक कंबाइंड एंट्री नहीं करनी, रूल है, बराबर में तो कोई बात ही नहीं। तो यही केस बन सकते हैं, इसके अलावा तो कोई केस बन ही नहीं सकता इन पांच के अलावा। कोई आ रहा है दिमाग में तो बात कर लो, ये तो फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, सबने नोट कर लिया? तो ये तो था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हम सब जानते हैं, हम जब किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें डेली फ्लक्चुएशन होता है। कभी उनकी वैल्यू बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, वो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब डेली की डेली प्रॉफिट लॉस को हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, वो अनप्रैक्टिकल है। हम क्या करते हैं, एक फॉर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक रिजर्व बना के रखते हैं कि हमने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं,
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शेयर की वैल्यू 1 लाख बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो हम उस हिसाब से 1 लाख का रिजर्व बना के रख लेते हैं। किस नाम से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से। जब रिजर्व बनाया होगा तो क्या एंट्री करी होगी, बताओ? जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया होगा तो क्या एंट्री करी होगी? गलत। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। आज जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, आज फिर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यूड करते हैं। या तो उतनी ही वैल्यू होगी जो कि बहुत कम चांस, या तो कुछ वैल्यू ज्यादा होगी या कुछ वैल्यू कम होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, या तो उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी या कम होगी या सेम होगी। तो उसी पर बेस्ड ये सारा ट्रीटमेंट है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 3.16। देखो जी, राधा, गौरी, कबीर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:4 से। अब बैलेंस शीट को देखो, बैलेंस शीट को देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बना हुआ है? 18,000। और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है सच में देखो? 2 लाख। केस वन कहता है when there is no other information, और केस टू कह रहा है when market value of investment is ₹2 लाख, यानी कि ना बढ़ी ना कम हुई। पहला केस है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यही मान के ही चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो बढ़ी ना कम हुई। और केस टू में कह रहा है कि मार्केट वैल्यू कितनी है, जबकि असेस में भी 2 लाख है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो बढ़ी ना कम हुई। तो केस वन और केस टू दोनों में सेम ट्रीटमेंट होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना तो बढ़ी ना कम हुई। तो क्या करेंगे? फिर तो ये रिजर्व एक फ्री रिजर्व है, फिर तो ये एक फ्री रिजर्व है। आज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है तो कोई लॉस तो हो नहीं रहा इन्वेस्टमेंट पे। भाई कोई लॉस होगा तो उसकी रिकवरी के लिए बनाया हुआ है हमने ये रिजर्व। लॉस तो कोई हो नहीं रहा, तो ऐसा करो फिर बांट दो, बात खत्म करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या थे, नाम बताना एक बार जरा। और ओल्ड रेशियो से 4:3 होता ना, और रिजर्व कितने का था? अरे 2 लाख की तो इन्वेस्टमेंट है, 18,000। तो इसको हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4, 3, 7 और 2, 9। हाँ सही कह रहे हो, 8,000 आ गया। पता नहीं कि मेरे दिमाग में आया कि 50% बनता है चार, तो मैंने 50% अमाउंट डाल दी, दिमाग नहीं लगाया। अच्छा चलो चलो चलो। तो अगर क्वेश्चन में याद रखना, ये बार बार आएगी, केस आएंगे न्यूमेरिकल्स में, कंप्लीट क्वेश्चन में। ये एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा 2 या 3 नंबर में कंप्लीट क्वेश्चन में आएगी। आपको असेट्स में इन्वेस्टमेंट दी होगी, समझे हो? आपको लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया होगा और नीचे कुछ नहीं क्या रखा होगा। तो मान के क्या चलेंगे, ना तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी ना कम हुई, तो कोई एंट्री करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। कोई भी चैप्टर हो किस रेशियो में बांट देंगे हम उसको? एडमिशन में भी ओल्ड रेशियो, रिटायरमेंट में भी ओल्ड रेशियो, डेथ में भी ओल्ड रेशियो, चेंज इन पीआर में भी ओल्ड रेशियो। आपको भूलेगा नहीं कि बांट दो, आपको बस ऐसे ही रिजर्व दिया होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन करने के बाद जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो देखते हैं अरे यार रिजर्व दिया होता तो मैंने बांटा ही नहीं, और पूरा क्वेश्चन गलत। तो इसलिए खुद से आंख खोल के देखना पड़ता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है, उसके अगेंस्ट क्लेम कितना है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ लायबिलिटी में तो वो कितना है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बड़ी या कम हुई खुद देखना पड़ता है। वो नहीं बोलेगा इसकी कोई एंट्री करो। केस थ्री, केस थ्री, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000, कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,91,000 है, बड़ी के कम हुई। आप लिख रहे हो क्या अभी पहला केस? कर लेना, हाँ बताओ, नाम ही भूल गया मैं तो एक दिन नाम। हाँ तेजस्वनी। तेजस्वनी तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट बढ़ी है कि वैल्यू कम हुई है? बुक्स में कितनी वैल्यू थी? 2 लाख।
और मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 191। कितने का लॉस हुआ? 9,000 का लॉस। 9,000 का लॉस है, क्लियर है ना ये बात? 9,000 का लॉस हो रहा है, क्लियर है ये बात? अब ये जो लॉस हो रहा है इसको कहां से रिकवर करेंगे? इसी रिजर्व से नहीं, हमने रिजर्व इसलिए बनाया हुआ है, इसी रिजर्व से लॉस रिकवर करेंगे। हाँ, अगर लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि सब करेंगे रिवैल्यूएशन, अदरवाइज पहले कोशिश करेंगे कि इसी रिजर्व से लॉस रिकवर हो जाए, और हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 18,000। तो इसको ना हमेशा पूरे से डेबिट करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, कोई भी केस हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे हम 9,000 से। अच्छा, बता सकते हो हार्दिक, मैंने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया, डेबिट क्यों नहीं किया? 9,000। इतना टाइम नहीं मेरे पास, बताओ। तो असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसे कम करने के लिए क्रेडिट करते हैं, सीधी सी बात। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच। बाकी कितना प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है? 1,00,000 है। अबे 9,000 रुपए। कैसे? 18,000 रुपए हमने रिजर्व बनाया था। कर लो, बता, किसी यही नहीं पता। हमने 18,000 का रिजर्व बनाया था, 9,000 का लॉस तो हमने इससे रिकवर कर लिया। बाकी के बचे हुए 9,000 को बांट दो। 2 R 2G 2K, वही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पर किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लो, केस 3 में किसी को कोई डाउट? अब नेक्स्ट केस में देख के बता हार्दिक, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू? 2,18,000। अब तो हमारे दोनों हाथों में ही चांदी है ना? रिजर्व बना रखा है, वो भी प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूड करा, उससे भी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो हम जो रिजर्व बनाते हैं वो लॉस की रिकवरी के लिए होता है। मेरी बात गौर से सुनना, हम जो रिजर्व बनाते हैं आदित्य, वो किसके लिए होता है? आदित्य आदित्य, लॉस के लिए। लॉस तो कोई है नहीं, तो क्या करें फिर इस रिजर्व को? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बोलता रहा करे, सही है, सही बोलता है तू। कॉन्फिडेंस नहीं लेता बस तो अपना, और पता नहीं क्यों मिसिंग मिसिंग सही रहता है, तो क्या ही करूं, पता नहीं क्यों मिसिंग रहता है। केस नंबर 4। तो जो रिजर्व है हमारे पास 18,000 रुपए का, जो कि लॉस के लिए रखा था, लॉस तो कोई हुआ नहीं, तो रिजर्व को तो बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एबीसी, जो भी है, आरजी के, किस रेशियो में बांटूंगा? है भाई हार्दिक, किस रेशियो में बांटूंगा? 4:3:2। पहले तो ये काम कर दो। लेकिन ये हुई पहली एंट्री की। एक मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, एक मिनट रुक जाओ। अभी तो इसकी होगी, लेकिन अब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 18,000 रुपए से बढ़ाना है, हमने इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूड किया तो देखा उसकी वैल्यू 18,000 से बढ़ गई। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट के लिए तो बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को क्या करोगे? क्यों? हाँ, तो ये बोला था इसको इंक्रीज करना, डेबिट करोगे, बात खत्म। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टू क्या, यहां पर आएगा रिवैल्यूएशन। कोई भी लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो वो रिवैल्यूएशन से रिकवर हो, ट्रांसफर हो जाता है। कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 18,000 का। एक पॉइंट ये हुई एंट्री नंबर 2। लेकिन मैंने अभी बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें हाथ के हाथ क्लोज करना है। अब ये प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन इस प्रॉफिट को या रिवैल्यूएशन अकाउंट को हाथ के हाथ क्लोज करना है। क्या करोगे रिवैल्यूएशन? रिवैल्यूएशन को क्या करोगे? डेबिट बांटेंगे, सही कह रहे हो, बांटेंगे, डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरकेजी, किस रेशियो में? ओल्ड में। ये पास्ट का अभी तक की चीजें ओल्ड रेशियो में बढ़ती है। फ्यूचर की, जो फ्यूचर में होगा वो नहीं रेशियो में बढ़ना, ये फ्यूचर का नहीं है, पास्ट का है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो जब खरीदी तब से लेकर अब तक की तो बढ़ी होगी। आज तो रिवैल्यूएशन किया हमने खाली, अब करो इसे, नोट कर लो, नोट कर लो उसको। तो ये भी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसमें 3 एंट्री बनी, पहले रिजर्व बांटने की, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करने की,
फिर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करनी। इस केस में 3 एंट्री बनेगी, लिखते रहो सब। केस 5 में वो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 1,73,000, यानी टोटल 27,000 से कम हो गई वैल्यू, लेकिन हमने फंड तो बना रखा था 18,000। टोटल लॉस आ रहा है इन्वेस्टमेंट के उसमें हमारा 27,000, और हमने फंड कितने का बना रखा है 18,000 पे। बाकी 9,000 कहां से करेंगे, रीवैल्यूएशन। हाँ, तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, नोट करते रहो 18,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, टू इन्वेस्टमेंट 27,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। टॉपिक क्या चल रहा है, ये तो जनरल लिखा है, ये लिखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। हाँ, पर ये फंड कहलाएगा, किसी भी रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई असेट्स होती है तो फंड कहलाता है। ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट है, फंड नहीं कहलाता। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना तो उसको रिजर्व बोलते हैं। जब पैसे को रिजर्व को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं तो फंड कहलाता है। तो सर आपको पहले में भी लिखा था क्या, नहीं उसमें फंड हो सकता है। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए हमने एक रिजर्व बनाया, अब हमने सोचा कि अपने पास रहेगा पैसा, खर्च हो जाएगा, कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन फंड बन जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ट्रीटमेंट सेम है। तो ये हमने 27,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करा, इस लॉस को पहले तो रिकवर किया फंड से, बाकी जो बचा लॉस वो रिवैल्यूएशन से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ के साथ क्लोज कर देना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस हो रहा है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ताकि हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ के साथ क्लोज हो जाए। तो ये 9,000 से ये लॉस जो था ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमेशा कोई भी चैप्टर हो। तो जी हार्दिक ने मेरी मिस्टेक ढूंढी है कि आरकेजी था, आपने तो आरएसजी बना दिया, पता नहीं क्या कर दिया आरकेजी। चलो ठीक है, अब आप निकालो पेज नंबर 3.49, क्वेश्चन निकालो पेज नंबर 3.49। क्वेश्चन नंबर निकालो 14, क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से सुनो। XYZ, who were sharing profit and loss in the ratio of 5:2, decide to share future profit in the ratio of 2:5. Page number 3.49। XYZ का ओल्ड रेशियो दिया है 5:3 और न्यू रेशियो दिया है 2:5, अब इतना ही पढ़ा हमने। Give the general entry to distribute the workman compensation reserve of rupees 1,20,000। 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। बट आगे वो कह रहा है कि when there is a claim of rupees 80,000 against it, बट इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट 80,000 का क्लेम है, वर्कर को 80,000 का हमें क्लेम भी देना है, जबकि रिजर्व है 1,20,000। करो, आपने करना है, फटाफट करके दिखाओ, रिकॉर्डिंग में भी डाल दो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी केस हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का चाहे वर्कमैन कंपनसेशन, डेबिट तो उसको कर ही दो, पूरे से करो, जो भी रिजर्व है डेबिट तो कर ही दो। तो लिखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 120, ये तो करना ही करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 120, ये तो करना ही करना है। अब इसके अगेंस्ट क्लेम कितने का है, अब ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, क्रेडिट कर दो। टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 80,000, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 80,000। अब कम पड़ रहा है रिजर्व के बच रहा है, हाँ बच रहा है, बच रहा है तो बांट दो, बच रहा है तो बांट दो। एबीसी में क्या नाम है, एक्स वाई जेड में होल्ड रेशियो है, बाकी के 40,000 बांट दो, 2x y z लिखो, 2x 2y 2z। इतनी नीचे क्यों लिख रहे हो, अभी इतनी नीचे क्यों लिख रहा है, एंट्री कंबाइंड एंट्री चल रही है।
2x to y to z, 2 से कह रहा है गैप लो, 2y t o y लग रहा है, टॉय लिख दिया उन्होंने, मतलब कुछ कॉमन सेंस लगाओ यार। हाँ ऐसा लिख रहा है, टॉय लिख दिया तो मैं देख रहा हूँ, जब टेस्ट चेक करते हो तो खून ही रुक रहा होता है, दिल करता है अभी फोन करके बोलूं कि नहीं ये ऐसे नहीं लिखते। चलो करो, रेडी है सर? रेडी? क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से सुनो आदित्य। ए बी सी ओल्ड रेशियो 5:3:2, फ्यूचर का रेशियो 2:3:5, फलानी बात है। ये द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फॉर ₹20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। अभी रिजर्व कितने का बना हुआ है? 20,000। व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इज 90,000, अपीयर इन द बुक्स ₹1 लाख। यानी बैलेंस शीट में कितने पे दिखा रखे हैं? 1 लाख। पर आज हमने उसको जब रीवैल्यूड किया तो मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 95,000। उल्टा ही बोल रहा है, दिमाग नहीं लगाना। मार्केट वैल्यू 95 है, बुक्स में वैल्यू 1 लाख है, ध्यान से देखो। ठीक है जी, 1 लाख बुक्स में दिखा रखे हैं लेकिन मार्केट वैल्यू 95 है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? 5,000 का लॉस। इस लॉस को कहां से रिकवर करेंगे? इसी से, रिजर्व से। लेकिन रिजर्व हमारे पास कितने रुपए का है? रिजर्व 20,000 का है, 5,000 लॉस इसमें से रिकवर कर लोगे तो बाकी 15,000 का क्या करो? करो फिर फटाफट करो, बातें क्यों बना रहे हो, फटाफट करो। शाबाश।